कभी कभी हम कुछ रिश्तों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं तो कभी कभी उन्हें शक की नजर से देखने लगते हैं। लेकिन दोनों ही बातें शायद ठीक नहीं होती ना। किसी पर अंधा एतबार करना चाहिए और ना ही किसी पर बिना वजह शक करना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में यह दो गलतियां की थी। एक रिश्ते पर आंखें बंद करके एतबार किया था और दूसरे पर शक, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बादी की तह पर पहुंच गई थी। दरअसल मेरी बीवी मेरे घर से कुछ दूर एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती थी। वो अपनी नौकरी से बहुत देर से घर लौटकर आती थी और मेरे दिल में उसको लेकर अजीब से शक पैदा होने लगे थे। मेरी फितरत में ही शक करना था, लेकिन मैंने शक किसी और पर नहीं बल्कि अपनी बीवी पर करना शुरू कर दिया था। वह बीवी जो नौकरी पेशा थी और मैं खुद मुफ्त की रोटियां तोड़कर खाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि छुट्टी के 2 घंटे बाद भी स्कूल में ऐसा कौन सा काम होता है जिसकी वजह से मेरी बीवी को इतना वक्त लग जाता है और फिर वापस आने के बाद भी वह सारा स्कूल का काम साथ में ले आती है। मेरी बीवी की चालें ही मुझे काफी अजीब सी लगती थी, खासकर जब भी वह किसी से बातें करती तो मुझे देखते ही खामोश हो जाती, चाहे वह उसके घर वाले हों या फिर मेरी बहन। आज भी मेरी बहन को घर आए काफी देर हो चुकी थी और वो बहुत देर से मेरी बीवी के साथ किचन में खड़ी बातें कर रही थी। लेकिन जैसे मैं किचन में पानी के लिए गया तो वो दोनों ही अचानक खामोश हो गईं और यह बात मुझे बहुत अजीब सी लगी। मैं पानी पीकर वापस लौट आया और वो दोनों दोबारा से बातों में लग गईं। उनकी आवाज इतनी हल्की थी कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या बात कर रही हैं। वैसे तो ननद और भाभी का रिश्ता बहुत ही खतरनाक समझा जाता है, लेकिन मेरी बीवी और बहन के दरमियान शायद ज्यादा ही दोस्ती हो गई थी, इसलिए वो दोनों अक्सर बात करती नजर आती थी। अक्सर ही मेरी शादीशुदा बहन मोना हमारे घर आती और वह मेरी बीवी से किसी न किसी कोने में खड़े होकर ऐसे ही बात करती थी। एक दफा मैंने अपनी बहन से जानने की कोशिश की थी कि उन दोनों के दरमियान क्या बातें होती है, लेकिन मेरी बहन हमेशा मुस्कुराकर बात को बदल देती और मुझसे कहती कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है और तुम घर में रह रहकर शक्की होते जा रहे हो। अपनी बहन के जाने के बाद मैं अपनी बीवी से इस बारे में बात करता तो वह भी गोलमोल सा जवाब देकर बात खत्म कर देती। न जाने उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा था जिससे मैं पूरी तरह बेखबर था, या फिर शायद मेरी बहन ठीक ही कह रही थी। सारा दिन घर में रहने की वजह से मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते थे। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे। उन 3 महीनों में मेरी बीवी जानवी ने पूरी तरह घर की जिम्मेदारी उठा ली थी, साथ साथ वो स्कूल में पढ़ाती भी थी। मैंने अपनी बहन से शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो नौकरी पेशा होगी, क्योंकि मुझसे नौकरी नहीं की जाती थी। मुझे घर बैठकर रोटियां तोड़ने की आदत हो चुकी थी। मेरी बहन ने कई महीनों की मेहनत के बाद जानवी को मेरे लिए ढूंढा था। वो एक पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। उसके घर वाले भी बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन उन लोगों ने शादी के लिए बस एक ही शर्त रखी थी कि वह सादगी से शादी करना चाहते हैं। नौकरी ना करने की वजह से मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं था, इसलिए मैंने उनकी इस शर्त को कबूल किया और 4 लोगों की मौजूदगी में जानवी को दुल्हन बनाकर घर ले आया। शादी के वक्त मैंने कुछ दिनों के लिए एक जगह नौकरी कर ली और फिर शादी के 15 दिन बाद ही मैंने नौकरी छोड़ दी। शुरू में तो जानवी को लगा कि शायद मैंने ऐसे ही कुछ दिनों के लिए नौकरी छोड़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाजा हो गया कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा बल्कि उसे ही घर चलाना होगा। मजबूरन उसने दोबारा से स्कूल की नौकरी शुरू कर दी। मैं सारा दिन आराम से घर पर पड़ा रहता और जानवी स्कूल से आने के बाद भी बड़ी फुर्ती से घर के सारे काम निपटा देती। शुरू में उसने कई दफा मुझ पर नौकरी के लिए दबाव डाला, लेकिन फिर वह जान गई कि उसके लाख कहने के बावजूद भी मैं नौकरी नहीं करूंगा, तो उसने पूरी तरह इस मामले पर खामोशी कर ली। कभी कभी मुझे अपनी बहन की पसंद पर बड़ा फक्र महसूस होता था कि मुझ जैसे कामचोर आदमी के लिए मेरी बहन ने इतनी पढ़ी लिखी और सलीका वाली लड़की कैसे ढूंढ ली। और साथ ही साथ जानवी के घर वालों पर भी हैरानी होती थी कि उन्होंने अपनी इतनी खूबसूरत बेटी क्या सोचकर मेरे साथ विदा कर दी। और शादी के इन 3 महीनों में एक दफा भी हमारे घर में नहीं आए थे कि उनकी बेटी मेरे साथ खुश भी है कि नहीं। मेरी बहन की जानवी से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब जब भी वह आती जानवी के साथ काफी वक्त गुजारती। वो दोनों एक ही उम्र की थी। वैसे तो मेरी बहन को बहुत ज्यादा बातें बनाने की आदत थी, इसलिए जब भी वो घर आती तो मैं उन दोनों को छोड़कर दोस्तों में निकल जाता। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत की वजह क्या है। जानवी को स्कूल की नौकरी करते हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि वह बहुत देर से स्कूल से वापस आने लगी।
उसका मिजाज मेरे साथ बहुत बिगड़ा हुआ रहने लगा। मेरे पूछने पर कहती कि स्कूल में काम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे देर हो जाती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता यह वक्त और बढ़ गया और अब वो 2 के बजाय 4 बजे के करीब आने लगी। मैं जानवी का इंतजार करते करते परेशान हो जाता और फिर वो लौट कर घर आती। बहुत दफा मैंने उस पर गुस्सा भी किया, लेकिन वो आगे से कहती ही थी कि वो वहाँ नौकरी करती है और उसे स्कूल के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं ज्यादा कुछ कहता तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती, नौकरी छोड़ने की बात करती। इस बात पर मैं खामोश हो जाता, क्योंकि अगर वो नौकरी छोड़ देती तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलता। उसे शादी करने का मकसद भी यही था कि वो हमेशा स्कूल में पढ़ाती रहे। जानवी इसी बात का फायदा उठाकर अपनी हर बात मुझसे मनवा लिया करती थी। जानवी खूब सज धज कर स्कूल जाती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रही हो। कई दफा मैंने उससे कहा कि इतना ज्यादा भी तैयार होने की क्या जरूरत है। कहने लगी कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है और स्कूल में सभी टीचर ऐसे ही तैयार होकर आती हैं। मैं उसकी नौकरी के मामले में ज्यादा बात नहीं करता था, मुझे तो आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनकर क्या मिलता। जानवी की तनख्वाह से घर का अच्छा खासा गुजारा चल रहा था, लेकिन यह बात मुझे बहुत देर से पता चली कि हमारा गुजारा कैसे चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से जानवी की मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन वो स्कूल से इस कदर देर से आ रही थी कि अपनी मम्मी के घर जाने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने जानवी से कहा कि एक दिन की छुट्टी करके अपने घर चली जाओ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन की छुट्टी से ऐसी भी कौन सी क्यामत आ जाएगी। 4 दिन और निकाल कर इतवार वाले रोज जानवी ने कहा कि आज मैं उसको उसकी मम्मी के घर ले चलूं, तो मैं फौरन उससे वहां ले गया। लेकिन वहां जाकर भी वो अपनी बहनों से न जाने धीमे लहजे में क्या बात करने लगी, जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। आज मुझे उसकी इस आदत से सख्त नफरत महसूस हो रही थी। वो अपनी बहनों के साथ अलग कमरे में बंद हो गई थी। काफी देर बाद जब वो बाहर निकल कर आई तो उसकी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। ना चाहते हुए भी मुझे फिलहाल खामोश रहना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मैं अपने ससुराल में मौजूद था। रात तक हम दोनों ही जानवी के मम्मी के पास रहे। फिर जब सुबह को घर लौटे तो मैंने गुस्से में जानवी से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर पहले तो जानवी के चेहरे का रंग बदल गया, फिर कहने लगी कि बहनों की आपस की कुछ बातें होती हैं, आप जानकर क्या करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ मैं जानवी को बदलते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत मजबूरी में मेरे साथ रह रही हो। मेरे दिल में भी जानवी के लिए बहुत से अजीब से जज्बात पैदा होने लगे। इन 3 महीनों में हमारा रिश्ता बहुत ज्यादा बदल गया और मुझे यकीन था कि कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन सच इस कदर भयानक होगा यह मैंने कल्पना भी नहीं किया था। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे दोस्त मेरी किस्मत पर रश्क करने लगे थे। वह कहते थे कि तुझे तो बहुत ही सीधी और कामकाज वाली लड़की मिल गई, वरना आज के दौर में लड़कियां आते ही झगड़े फसाद शुरू कर देती हैं। एक दिन मेरा एक दोस्त अंगद अचानक अपनी बीवी के साथ मेरे घर मिलने चला आया। उनकी शादी को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 2 ही कमरा था। एक हमारा बेडरूम, दूसरा हमने लॉन्च के तौर पर सेट कर रखा था और उसी में ही किचन बना हुआ था। अंगद मेरे साथ ही लॉन्ज में बैठ गया, उसकी बीवी जानवी के साथ मेरे बेडरूम में चली गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब जानवी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। यह बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मेरे दोस्त की बीवी से उसकी यह पहली मुलाकात थी, तो फिर वो दोनों कमरे का दरवाजा बंद करके क्या कर रही थी। जानवी अगर पर्दा डाल देती तो शायद मुझे अजीब महसूस ना होता, लेकिन उसका पूरी तरह से दरवाजा बंद कर देना यह मेरे लिए कुछ हैरान था। जबकि जानवी अंगद से घूंघट भी नहीं करती थी। वो दोनों तकरीबन आधे घंटे तक कमरे के अंदर बंद रहीं और जब वो बाहर निकल कर आए तो दोनों की ही शक्लें कुछ अजीब सी लग रही थी। फिर दोनों किचन में जाकर खाने पीने का इंतजाम करने लगी। अंगद ने तो शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं जानवी को बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि अब यह बात मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। जानवी आखिर औरतों के साथ ऐसी कौन सी राज की बातें करती थी जिसके लिए उसे तन्हाई की जरूरत पड़ती थी। जानवी की भाभी ने हमारी शादी वाले दिन मुस्कुराते हुए मुझे एक बात कही थी जो आज मेरे कानों में गूंज रही थी कि तुम इसे विदा करवा कर ले जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी मर्द के साथ इसका गुजारा नहीं हो सकता। उस वक्त मुझे जानवी की भाभी की यह बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मेरी बहन ने यह कहकर मुझे खामोश करवा दिया था कि जानवी और उसकी भाभी के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करके झगड़ा खड़ा करना चाहती हैं। और शादी के बाद मैंने यही देखा था कि जानवी की भाभी अपने पति के साथ अलग घर में रहती थी
और जानवी की छोटी दोनों बहनें अपनी बीमार माँ के साथ अलग घर में। इसलिए मुझे लगा था कि मेरी बहन ने ठीक ही कहा था। लेकिन आज न जाने क्यों जानवी की भाभी की बातें मेरी कानों में गूंज उठी थी। अंगद और उसकी बीवी तो खाना खाने के बाद वापस चले गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों की एक जंग छिड़ गई थी। मैंने जानवी से साफ साफ लफ्जों में पूछा था कि अंगद की बीवी के साथ कमरे का दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत आ गई थी। मेरी बात सुनकर जानवी हत्ते से उखड़ गई। कहने लगी, खुद तो आप कुछ करते नहीं है, मुझ पर ऐसे नजर रखते हैं जैसे मैं किसी मर्द के साथ हूँ। अंगद की बीवी एक औरत है, हम दोनों एक साथ कमरे में बैठे बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन जानवी की आवाज और अंदाज इस बात की गवाही दे रहे थे कि कमरे के अंदर होने वाली बात कुछ और ही थी, जिन्हें छुपाने की खातिर जानवी इस कदर चीख चिल्लाकर मुझे खामोश करवाना चाहती थी। अगले दिन जानवी स्कूल के लिए रवाना हुई तो बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके भाई के घर चला गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर जानवी के पास औरतों के साथ बंद कमरे में करने के लिए ऐसी कौन सी बातें थी जो मैं नहीं जान सकता था। जानवी का भाई नौकरी पर गया हुआ था। उसकी भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन फिर खुद ही उसने मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया और खुद मेरे आगे आकर बैठ गई। मैं यहाँ तक तो आ गया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जानवी के बारे में उनसे क्या सवाल करूं। मुझे असमंजस में पड़ा देखकर जानवी की भाभी कहने लगी कि आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उनकी बात ने मुझे थोड़ा हौसला दिया तो मैंने कहा कि जो भी सच है आप मुझे खुद ही बता दें। जानवी की भाभी मुस्कुरा के कहने लगी, अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो दुनिया समझेगी कि मैंने अपनी ननद का घर खुद उजाड़ा है। लेकिन सच तो यह है कि जानवी जैसी औरतें घर बसाने के लायक ही नहीं होती। बेहतर यह है कि आप खुद ही जानवी का सच तलाश कीजिए और फिर फैसला कीजिए। आप दोनों के बीच में पड़कर मैं अपना और अपने पति का रिश्ता खराब नहीं कर सकती। जानवी की भाभी की बातों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था, क्योंकि मेरी बीवी एक अच्छी औरत नहीं है, लेकिन न ही मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत था, न उसकी भाभी ने अपना मुंह खोला था। मैं घर वापस आ गया। मैंने जानवी के सारे सामान की तलाशी ली, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे मैं उसके बारे में कुछ जान पाता। थोड़ी देर में जानवी स्कूल से वापस आ गई। रूटीन के मुताबिक वो घर के कामों में बिजी हो गई। अब तो वो मुझसे नौकरी की बात भी नहीं करती थी। मैं भी पूरी तरह खामोश हो गया था और उसकी हरकत का जायजा ले रहा था। अगले दिन फिर जानवी को स्कूल से आने में कुछ ज्यादा ही देर हुई तो मैं उसे देखने के लिए स्कूल चला गया। जानवी की भाभी की बातों ने जल्दी पर तेल का काम किया था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया। इत्तेफाक से स्कूल के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था, इसलिए मैं आसानी से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। सामने प्रिंसिपल का ऑफिस बना हुआ था। मैं दरवाजे पर पहुंचा तो यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि सोफे पर प्रिंसिपल मेरी बीवी के साथ बैठी थी और जो कुछ उन दोनों के दरमियान चल रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। जानवी ने भी मुझे देख लिया, लपक कर मेरे पास आई, लेकिन मेरा गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया था। मैंने एक जोरदार तमाचा जानवी के चेहरे पर दे दिया। मैं कामचोर जरूर था, लेकिन बेगैरत नहीं था जो अपनी बीवी की इस बेवफाई को बर्दाश्त कर लेता। जानवी रोते हुए मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने बहुत कुछ सुना और देखा था जो पहले नहीं क्लियर था, लेकिन अब पूरी तरह खुल के सामने आ गया था। प्रिंसिपल ने आकर जानवी को मेरी कहर से बचा लिया और जानवी पर जुर्म करने के इल्जाम में मुझे जेल भेजने की धमकी दी। लेकिन अब मैं इन धमकियों में आने वाला नहीं था, क्योंकि मैं अब खुद जानवी से ताल्लुक नहीं रख सकता था। यह सोचकर ही मेरा खून खौल रहा था कि मुझे धोखा देने में मेरी बहन साथ थी। मेरी बहन को शादी से पहले ही जानवी का सारा कच्चा चिट्ठा मालूम था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी और जानवी की शादी करवाना चाहती थी। आज मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मेरी बहन और जानवी के दरमियान क्या बात होती थी और जानवी की अपनी बहनों से बंद कमरे में क्या बातें होती थी। लेकिन अंगद की बीवी भी इस सब में शामिल हो जाएगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जानवी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे यह कहकर मेरे पीछे आने से रोक दिया कि मुझ जैसे आदमी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि वो हमेशा के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दे। प्रिंसिपल उसे बहुत मोहब्बत से समझा रही थी कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं, जरूरी नहीं कि तुम अपने पति जैसे कामचोर शख्स के साथ गुजारा करो। मैं जानवी को वहीं छोड़कर घर चला आया। काफी देर बाद वो मेरे पीछे घर आई, खुद ही मेरे कदमों में बैठ गई। इतनी देर में मेरा गुस्सा कुछ ठंडा हो गया था, इसलिए मैं खामोश बैठा हुआ था। जब जानवी ने अपनी पूरी सच्चाई मेरे आगे रखी, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। प्रिंसिपल के ऑफिस में जो कुछ मैंने देखा था वो अधूरा सच था, और आधा अधूरा सच हमेशा खतरनाक होता है।
पूरा सच तो अब मुझे जानवी ने सुनाया था। जानवी एक इंटर पास लड़की थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसके लिए पढ़े लिखे और अच्छे इंसान का रिश्ता आता था। जानवी के घर में उसका भाई इकलौता कमाने वाला शख्स था जो बहुत अच्छी नौकरी करता था। जानवी अपनी टीचिंग के जरिए उसका साथ निभा रही थी। जानवी के भाई की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए घर के हालात भी काफी बेहतर थे। जानवी के भाई ने ये सब देखते हुए जानवी का रिश्ता कर दिया और उसकी शादी धूमधाम से कर दी। शादी के शुरू में तो जानवी अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन फिर उनकी खुशियों को जानवी की ननद की नजर खा गई। जानवी की ननद को जानवी का भाई पसंद आ गया, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कमाने वाला और गुबरू नौजवान था। जानवी के पति ने अपनी बहन की पसंद को देखते हुए जानवी पर दबाव डाला और अपनी बहन की शादी जानवी के भाई से करवा दी। यूं जानवी के पहले पति की बहन उसकी भाभी बन गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, बल्कि जानवी की भाभी यानी ननद ने उसके घर में इस कदर आग लगाई कि उसके पति ने उसे तलाक दे दी और जानवी का बसा बसाया घर उजड़ गया। जानवी की भाभी अपनी मक्कारी से उसके भाई को लेकर अलग हो गई और जानवी के घर के हालात खराब हो गए। मजबूरन जानवी को दोबारा से टीचिंग करके अपना घर चलाना पड़ा। जानवी की बीमार माँ अपनी जवान बेटी को उजड़ा हुआ देखकर और बीमार हो गई। मेरी बहन अपने किसी जानने वाले से जानवी के लिए रिश्ता लेकर गई और उसे जानवी बहुत पसंद आई। जानवी घर के कामकाज में भी अच्छी थी और नौकरी पेशा भी थी। मेरी बहन को अच्छी तरह मालूम था कि मैं कामचोर और नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए उसने जानवी के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन साथ ही यह शर्त भी रखी कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि जानवी पहले से शादीशुदा और तलाकशुदा है। मेरी बहन ने ही जानवी के घर वालों को सादगी से शादी करने का सलाह दिया। उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो लोग भी राजी हो गए। जानवी को शादी वाले दिन यह बात बताई गई कि मुझे उसकी पहली तलाक का पता नहीं है। यह बात जानवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शादी के पहले ही दिन मेरी बहन पर दबाव डालना शुरू किया कि वो मुझे उसकी शादी और तलाक के बारे में बता दे। उन दोनों के दरमियान हर मुलाकात में दबे लफ्जों में यही बात होती थी। जानवी मोना को कहती थी कि वो मुझे हकीकत बताना चाहती है। मोना उसे यह कहकर रोक देती थी कि मेरा भाई फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं रखेगा। हर गुजरते दिन के साथ जानवी को यह एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो मुझे धोखा दे रही है, इसलिए वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी। वो अपने घर जाती तो अपनी बहनों के साथ बैठकर यही बातें करती रहती थी कि वो मुझसे अपना सच छुपाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो जब भी अपनी बहनों के कमरे से बाहर निकलती तो उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सुर्ख नजर आया करता था। जानवी कहने लगी कि वो मेरी कामचोरी से भी तंग आ गई थी, क्योंकि उसकी तनख्वाह से घर चलाना बहुत मुश्किल था। उसकी प्रिंसिपल उसके हालात जानती थी, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा माली मदद कर दिया करती थी। इसलिए हमारे घर के हालात कुछ बेहतर चल रहे थे। स्कूल की नौकरी के साथ घर संभालना यह बहुत मुश्किल काम था। वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ नौकरी करूं। वो प्रिंसिपल के साथ ऑफिस में देर तक बैठकर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करती थी, उनकी मदद करवाया करती थी, क्योंकि वो भी उसकी बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। जानवी की भाभी उसकी पहली तलाक करवाकर भी चैन से नहीं बैठी थी। वह चाहती थी कि दोबारा उसका घर उजड़ जाए, इसलिए जानबूझकर वो मेरे दिमाग में शक डालने के लिए ऐसी बातें करती थी। अंगद की बीवी भी जानवी की एक पुरानी जानने वाली निकली। उसे भी जानवी के तलाक का पता था, इसलिए जानवी ने कमरे का दरवाजा बंद करके उसे सख्ती से कहा कि वो अपने पति या मेरे आगे उसकी शादी का जिक्र न करे। जिस वक्त मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा था, जानवी की प्रिंसिपल उससे कह रही थी कि अपने पति से तलाक ले लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगी। उस वक्त मुझे प्रिंसिपल की बात सुनकर ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी बीवी के साथ अपने किसी जाति ताल्लुक की बात कर रही है और उसे मुझसे तलाक का सलाह दे रही है। मैं यही समझता आया कि मेरी बीवी मुझसे ज्यादा औरतों में दिलचस्पी लेती है, लेकिन मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि सच इस कदर होगा। दरअसल उसकी प्रिंसिपल इस बात को जानती थी कि मैं कामचोर हूँ, इसलिए जानवी टीचिंग करती है, और वो इस बात के खिलाफ थी कि मर्द घर बैठ जाए और औरत नौकरी करे। वो अक्सर जानवी को यही समझाती थी कि अगर मर्द अपनी जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं तो फिर ऐसे मर्द के साथ जिंदगी गुजारने की भी कोई वजह नहीं। जानवी कह रही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी है, मेरे बगैर नहीं रहना चाहती। मुझे भी जानवी से गुजरे 4 महीनों में पूरी तरह से मोहब्बत हो गई थी और उसका सच जानकर मुझे उससे नफरत होने के बजाय हमदर्दी महसूस हो रही थी। मैंने जानवी से वादा किया कि अब मैं नौकरी करूंगा और उसे किसी भी बात को लेकर शर्मिंदा नहीं करूंगा कि उसकी मुझसे यह पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। मुझे पहली दफा अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। मुझ जैसे इस समाज में न जाने कितने मर्द हैं जो घर बैठकर अपनी बीवी पर शक करने का काम करते हैं। उनकी बीवियां कमाने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठा रही होती हैं। अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत और रहम का सलूक करें, क्योंकि वो इसी की हकदार हैं।
दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।